Today we are going to discuss about a new lesson, that is lesson number 21, India and the United Nations. So let's start. The Second World War was fought from 1939 to 1945. It was the most expensive war ever fought in the human lives and property. देखिए सेकंड वर्ल्ड वार जो दूसरा विश्व युद्ध था वो लड़ा गया 1939 से 1945 के बीच। ये दुनिया के अंदर सबसे खर्चीला युद्ध था जो अभी तक के हुआ था। ओके, दिस वार हैज अ डिजास्टरस इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। देखिए इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस रहा था इकोनॉमी पे, प्रॉपर्टी पे और इसके अलावा मैनकाइंड के ऊपर। The war was fought in the air, water and land. ये जो लड़ाई थी ये हवा में भी लड़ी गई, पानी में भी लड़ी गई और जमीन पे भी लड़ी गई। देखिए टैंक, सबमरीन, शिप और एयरक्राफ्ट, इन सब का इस्तेमाल इस लड़ाई के अंदर किया गया और एक भारी भरकम मात्रा में मॉडर्न इम्यूनेशंस का इस्तेमाल किया गया, आर्म्स एंड इम्यूनेशंस का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक के एटम बम का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया गया किसी वार के अंदर। अमेरिका ने ये एटम बम गिराया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के ऊपर। द डिस्ट्रक्शन वाज वास्ट एंड वाइड स्प्रेड। इसका जो डिस्ट्रक्शन था बहुत ही ज्यादा वास्ट था और वाइड स्प्रेड, बहुत दूर दूर तक के इसका डिस्ट्रक्शन हुआ। The world leaders reached a common conclusion that the changes of occurrence of the another such war was nullified because it would be restored world completely. With the same in the view, the United Nations was founded on 24th October 1945. अब देखिए दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने जब ये सब स्थिति देखी तो उन्होंने सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो रही है, चल रही है, लेकिन ऐसी कोई सी भी वार को अब नहीं होना चाहिए। जैसे थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए। यदि थर्ड वर्ल्ड वार हुई तो इंसान अपने आप को खत्म कर लेगा, मतलब कि दुनिया के अंदर कोई मैनकाइंड नहीं रह जाएगा और इसके अलावा हमने जो तरक्की करी है, जो डेवलपमेंट करी है, वो इंसान खुद ही उसे खत्म कर लेगा। तो युद्ध की संभावनाओं को रोकने के लिए और इस तरीके की वार फिर से ना हो, इस उद्देश्य से बनाया गया यूनाइटेड नेशन, जिसको हम यूएन भी कहते हैं। ये बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए यूएन को कहते हैं यूनाइटेड नेशन। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन। इसको हम यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूएसए है वो अमेरिका है, उसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो कंट्री है। और यूएनओ या यूएन ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम यूएनओ भी कहते हैं या यूएन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए एक कंट्री है और यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब देखते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट्स वर मेड फॉर इंटरनेशनल पीस एंड एफर्ट। देखो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो दुनिया के लीडर्स हैं वो सोचने लगे कि दुनिया में शांति होना चाहिए। जो पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसके जैसा दूसरा वर्ल्ड वॉर या दूसरी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। तो उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ये 1920 के अंदर बना। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यही था कि दुनिया के अंदर युद्ध को रोका जाए, दुनिया में शांति को बहाल किया जाए। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया क्योंकि आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ब्रोक आउट हो गई। द लीग वाज प्लेग्ड बाय इंटरनल स्ट्राइक्स। देखिए जो लीग ऑफ नेशंस थी कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है उसके जो काम करने वाले थे वो इतने सही नहीं थे कि वो इस युद्ध की संभावनाओं को रोकते। ओके, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट मींस अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय थे रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। इन्होंने ये सोचा, इन्होंने ये सजेशन दिया कि दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि युद्ध की संभावनाओं को रोके, दुनिया में पीस को मेंटेन करे। अब क्या हुआ 1943 में द डेलीगेशन ऑफ यूएसए, यूएसएसआर
Great Britain and China met in Moscow and emphasized the need for a world organization to maintain peace and security in the world. देखिए 1943 को क्या हुआ, एक डेलीगेशन गया यूएसए का, रशिया का, उस समय वो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन का, चाइना का, ये सभी के सभी मॉस्को के अंदर मिले, मॉस्को में इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने इस बात को तय किया कि एक वर्ल्ड के अंदर एक ठोस और पुख्ता ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि युद्ध की संभावनाओं को रोके, दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी को बहाल करे। लेटर इन अक्टूबर 1944 एट डम्बर्स्ट एंड ओक्स नियर वाशिंगटन दिस फोर ड्रीव अप अ ड्राफ्ट प्रपोजल टू फॉर्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो अक्टूबर 1944 को ये सभी नेशंस जिसका पहले जिक्र हुआ है वो मिले डम्बर्स्टन ओक्स में, ये वाशिंगटन के करीब एक जगह है, वहां पर मिले और इन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बनना चाहिए, उसका प्रपोजल तैयार हुआ और आखिरकार फाइनली अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 नेशन वाज कन्वीन्ड इन सैन फ्रांसिस्को। आखिरकार 50 नेशंस की यानी 50 देशों की जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में है, मतलब अमेरिका में है। ये कॉन्फ्रेंस हुई 1945 के अंदर, अप्रैल 23 से लगाकर जून 26 तक के ये कॉन्फ्रेंस चली। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग डेलीगेशन 50 नेशंस एग्रीड ऑन अ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 26 जून 1945। एक लंबे डिस्कशंस के बाद, डेलिब्रेशंस के बाद में 50 देश तैयार हो गए एक चार्टर साइन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का 26 जून को। ओके, 26 जून 1945 को सोवियत यूनियन साइन ऑन बिहाफ ऑफ पोलैंड, सोवियत यूनियन ने साइन किया पोलैंड की तरफ से। इंडिया वाज आल्सो अमंग द मेंबर टू साइन द चार्टर, इंडिया भी उस समय मेंबर था जिन्होंने चार्टर को साइन किया। द चार्टर केम इनटू इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945। अब ये जो चार्टर है ये इफेक्ट में आया 24 अक्टूबर 1945 से एंड थर्स यूनाइटेड नेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन बना, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। तो इसीलिए इस डे को, मतलब 24 अक्टूबर को हम ईयर ऑफ हम 1945 को ईयर एज यूनाइटेड नेशन डे के तौर पे मनाते हैं। सिंस देन दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज द यूनाइटेड नेशंस डे। तो हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। ओके, और जिस साल ये बना यूनाइटेड नेशन 1945, उस साल को यूनाइटेड नेशन ईयर्स के तौर पे माना जाता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और इसके अलावा द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज रीच्ड 193। यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबरशिप है वो 193 पहुंच चुकी है, मतलब 193 नेशंस इसके मेंबर है। टोटली प्रैक्टिकली ऑल द इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा प्रैक्टिकली जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो सभी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ओके, देखिए जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके अंदर कुछ बातों का जिक्र है। वो बातें ये हैं, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेक जॉइंट एफर्ट टू क्लियर द हर्डल्स इन द पाथ ऑफ पीस। देखें, हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाना है, पूरी दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी बनाना है। उसके लिए जो भी इसकी मेंबर कंट्री है वो एफर्ट बनाए, सभी मिलकर एफर्ट बनाएंगे। ओके, कि जो भी शांति की राह में रुकावट है हम उसको दूर करेंगे, ऐसा एफर्ट बनाएंगे कि वर्ल्ड के अंदर पीस हो, शांति हो। इसके अलावा एक दूसरे से फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएंगे और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपस के अंदर तालमेल बनाएंगे, मतलब नेशंस के अंदर तालमेल होना चाहिए। ओके, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन चार्टर कैरेक्टर एंड इन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। देखें, जो ह्यूमन राइट्स है उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे और फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो या ह्यूमैनिटेरियन हो, उसको कोऑपरेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे, टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ ऑल द नेशंस इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके अलावा
दुनिया में जितने भी सारे नेशंस हैं उन सभी को ये जो एक्शंस है, ये जो ऊपर बोली गई जो बातें हैं, इन सबको अचीव करना है। ओके, तो सभी नेशंस को इसका जिम्मेदार बनाया गया है कि सभी नेशंस को ये सारी की सारी चीजें अचीव करना है। ये सारी की सारी चीजें अचीव हो, इसके लिए सभी नेशंस को कोशिश करना है, प्रयासरत रहना है इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। It is clear from the study of this objective that the main aim of the United Nations to protect humanity and from horrors of war. तो देखिए ऊपर के हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, इससे ये बात क्लियर हो रही है कि यूनाइटेड नेशन बनने का जो मकसद है, युद्ध की संभावनाओं को रोका जाए और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, मानवता को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, वार को रोका जाए। Only in the peaceful world nations can develop and divert their all energies and resources to raise the standard of living. देखिए जब नेशंस के अंदर, देशों के अंदर शांति होगी तभी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जब वो युद्ध से हटेगी तभी तो वो वहां के नागरिकों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोचेगी, या कोई भी गवर्नमेंट जब युद्ध में लगी रहेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में वो इतना नहीं सोचेगी, है ना, फिर वो मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सोचेगी। तो दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी बढ़ सकती है जब यहाँ पर युद्ध को रोका जाए, युद्ध की संभावनाओं को रोका जाए। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन आर इन conformity with our own national objectives. Our constitution recognizes these ideas of United Nations. देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडियाज हैं वो यूनाइटेड नेशन से मिलते जुलते हैं। हम भी तो यही चाहते हैं, इंडिया भी तो पीस लिविंग कंट्री है, इंडिया भी तो यही चाहता है कि दुनिया में देशों के अंदर क्या हो, शांति हो, और हम कभी भी किसी कंट्री के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करते। हाँ, हमारे डिफेंस के अंदर हम मजबूत हैं, कोई कंट्री अगर हम पे आक्रमण करती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं, लेकिन हम पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और नेगोशिएशन से किसी भी मसले को हल करना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके अलावा जो हमारी सोच है, हमारे भारत की जो सोच है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं ना कहीं ये इन दोनों में सिमिलरिटीज है। अब मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप किसको मिलेगी भैया, ये हम देख लेते हैं। एज पर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन देयर विल बी टू टाइप ऑफ मेंबर। यूनाइटेड नेशन की चार्टर की अगर हम माने तो टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं वहां पर। कैसे होते हैं? प्राइमरीली दोज नेशन हु पार्टिसिपेटेड इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एंड रेटिफाइड द चार्टर आर द प्राइमरी मेंबर ऑफ यूएन। देखिए सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जितनी मेंबर कंट्रीज थी वो वहां के प्राइमरी मेंबर है, उसमें इंडिया भी एक मेंबर था। ओके, दोज पीस लविंग नेशंस हु विश टू फुलफिल देयर इंटरनेशनल रिस्पांसिबिलिटी कैन बी बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब इसके अलावा जो भी पीस लिविंग कंट्री है जो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर शांति बहाल देखना चाहती है, वो भी चाहे तो इसके मेंबर बन सकते हैं, है ना। वो सभी इसके मेंबर हैं जो कहीं ना कहीं अपनी इंटरनेशनल रिस्पांसिबिलिटीज को जो कंट्री समझती है वो इसकी मेंबर कंट्री है या इसके मेंबर बन सकते हैं। ओके, अब कल के लेक्चर में हम पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के पार्ट कितने हैं। आज हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, मेंबरशिप देखी कि कौन इसकी मेंबरशिप ले सकता है। ओके, तो इसको आप घर पे रीड करेंगे अच्छे से तो और आपको समझ में आएगा कि लेसन नंबर 21 है, सिविक्स पार्ट का आपका लेसन है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो लेसन नंबर 20 है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। आज पूरा तरीके से आप उसको कंप्लीट कर लें, 2-3 दिनों से मैं आपको वो सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको कंप्लीट कर लें और कल से आप लेसन नंबर 21 लिखना स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 21 आपको सेंड किया जाएगा। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।